आउट ऑफ स्टेट हम इसको सेल कर रहे हैं, अच्छी रेट में हम पपी सेल आउट कर रहे हैं और अच्छी ब्रीड का हम कर रहे हैं। और जो हमारा पोल्ट्री का जो कड़कनाथ का एग है वो हमारा 80 से 82 रुपये पर पीस के हिसाब से हमारा बाहर देहरादून जैसे सिटियों में जा रहा है। ये सब ऑनलाइन के जरिए जा रहा है। हमारा जो ट्राउट फिश है वो देहरादून में 5-6 अच्छे होटल हैं, 3 स्टार होटल है, वहाँ पे हमारा वीकली जो एज अ फ्रोज़न होकर हमारा जो ट्राउट फिश जाता है वो जाता है। तो ये सब मार्केट हमने ऑनलाइन पकड़ी हुई है। हमेशा से प्यार था कि अपनी जहाँ पे अपने जन्मभूमि है, पहले से ये था कि करना तो अपने ही क्षेत्र में करूँगा, तो कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में करूँगा। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पलायन हो रहा है, जिसको लेकर सरकारें भी कई बार चिंता व्यक्त कर चुकी है। और कैसे रिवर्स पलायन उत्तराखंड के युवाओं का किया जाए, उसको लेकर सरकारें तरह तरह की योजनाएं भी लॉन्च करती हैं। आज मैं केदारनाथ के फाटा में हूं और मेरे साथ एक युवा ऐसे हैं जिन्होंने घर में रहकर ही खुद का स्वरोजगार मॉडल तैयार किया है और यहाँ के युवाओं के लिए वो रोल मॉडल भी है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम खुद जानेंगे कि वो क्या क्या बिजनेस यहाँ पर कर रहे हैं, किस तरीके का उनको रिस्पॉन्स है। मंजीत भाई, स्वागत है आपका पहले तो दैनिक उत्तराखंड में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को जो इस आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनको मेरा प्रणाम। और पहला सवाल मेरा आपसे यह है, इसीलिए मैंने पहले नहीं बताया, आप ये बताइए कि स्वरोजगार आप कौन कौन से बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, करने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टार्टअप है, ये जो स्वरोजगार चल रहा है, ये हमारे द्वारा क्रिएट किया हुआ एक चौहान ग्रुप से मल्टीपल स्टार्टअप है जो अभी MSME में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इसके अंडर में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जिसमें अब हमारा पोल्ट्री फार्म हो गया, हमारा फिश फार्म हो गया, हमारा कीवी प्लांटेशन का हो गया, हमारा मड हाउस का हो गया जिसको होम स्टे के उसमें भी देखा जाता है, और उसके बाद हमारा जी नारंगी का प्लांटेशन है, उसके बाद हमारा भोटिया डॉग ब्रीडिंग सेंटर है और रेस्टोरेंट है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें चौहान ग्रुप्स इसमें धीरे धीरे 5 से 6 बिजनेस आप यहाँ पर खुद का स्वरोजगार कर रहे हैं। आपको आइडिया कैसे आया, कैसे आपको ये लगा? देखो, पहाड़ के युवा छोटी छोटी नौकरी के लिए महानगरों की ओर जाते हैं, आपको कैसे आइडिया आया कि भाई यहाँ पर रहकर मुझे इस तरीके का स्वरोजगार करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जर्नी की शुरुआत हुई आप? जर्नी तो ये थी कि सबसे पहले कहते हैं कि आपके जीवन में जितना दुख होगा वो आपको उतना मजबूत बनाएगा। छोटी सी उम्र में से माँ बाप का इस दुनिया से चले जाना, शायद उस वक्त तो लग रहा था कि मेरे लिए सब कुछ उजड़ गया है, बट एक सही मार्गदर्शन मिल पाया और मैं एक ऐसे माहौल में चला गया था कि जहाँ से जीवन को अच्छे से समझ पाया, वहाँ के स्ट्रगल को समझ पाया कि एक्चुअल में है क्या लाइफ। तो बहुत अच्छे अच्छे सेक्टरों में रहा हूँ, एविएशन सेक्टर में रहा हूँ, आर्मी के माहौल में रहा हूँ, आर्मी वॉर कॉलेज महू में मैं वहाँ पे था। उसके बाद वहाँ पे एज अ क्लर्क जॉब करने के बाद मैं स्पोर्ट्स लाइन में घुस गया था। स्पोर्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो नेशनल सिल्वर मेडल है और इंटरनेशनल मैराथन क्वालिफायर है, और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, राष्ट्रपति पुरस्कार है, राज्यपाल पुरस्कार है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन्हीं से एक मोटिवेशन मिल जाता है, एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि हमें कुछ करना है। और बचपन से ये था कि नौकरी तो एक मजबूरी थी अपने राज्य से बाहर जाने की करने की, लेकिन जब हम उसमें सक्षम हो पाए तो एक हमेशा से प्यार था कि अपनी जहाँ पे अपने जन्मभूमि है वहाँ के लिए ही इन चीज़ों को एक इनोवेशन किया जाए, एक चीज़ें किया जाए। तो वो पहले से ये था कि करना तो अपने ही क्षेत्र में करूँगा, तो कुछ ना कुछ अपने क्षेत्र में करूँगा, लेकिन उस टाइम थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, फिर उतना समझ में नहीं आ पाया कि क्या कर पाएँ। तो उस कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने भी यही कहा था कि आप रिवर्स करिए और गवर्नमेंट आपकी पूरी मदद करेगी। तो शायद हम भी उस टाइम पे हमने भी यही देखा कि एक अच्छा मौका है जब गवर्नमेंट खुद कह रही कि आप वापस आइए और हमारे पास आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शायद हम भी उसी बहकावे में आ गए थे। शुरू तो हमने कर लिया था, लेकिन जब खोल के देखा, जब बाहर निकल के देखा तो पता चला कि ये योजनाएं, ये घोषणाएं तो बिल्कुल खोखली की खोखली है। अभी जो मैंने आपको बताया कि ये जो 5-6 स्टार्टअप हमारे जो ब्रांचेस हमारी चल रही हैं, इनमें से मैं सिर्फ एक चीज़ को लेके चलूँगा कि जो फिशरी की हमारी जो ब्रांचेज है वहाँ पे थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का हमारे साथ टाइप है, बट जितने भी अन्य चीज़ें हैं कहीं पे भी गवर्नमेंट का 1% का भी हेल्प नहीं है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअल लोगों को हेल्प नहीं करना चाहती
या क्या है, ये समझ में नहीं आ पाता है। अच्छा, आप लोगों को, जैसे आप स्वरोजगार पहाड़ों में कर रहे हैं, आपको मार्केट मिल पाता है? सरकारें आपको मार्केट उपलब्ध कराती है? नहीं, सरकार तो नहीं करवा, देखिए मैं अगर अपनी बेसिकली बात करूँ तो मैं कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहा, क्योंकि मैंने उम्मीदें छोड़ चुका हूँ मैं। अब अगर आज के डिजिटल मार्केट में अगर आपको मार्केट नहीं मिल पा रहा तो शायद ये ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल जो डिजिटल हो गया, जो सब चीज़ ऑनलाइन हो गया, हमारा तो आधे से ज़्यादा सारा मार्केट ऑनलाइन पे चल रहा है। अभी जो हमारा भोटिया ब्रीड को है, हम तो आउट ऑफ स्टेट हम इसको सेल कर रहे हैं, अच्छी रेट में हम पपी सेल आउट कर रहे हैं और अच्छी ब्रीड का हम कर रहे हैं। और जो हमारा पोल्ट्री का जो कड़कनाथ का एग है, वो हमारा 80 से 82 रुपये पर पीस के हिसाब से हमारा बाहर देहरादून जैसे सिटियों में जा रहा है। ये सब ऑनलाइन के जरिए जा रहा है। हमारा जो ट्राउट फिश है, वो देहरादून में 5-6 अच्छे होटल हैं, 3 स्टार होटल है, वहाँ पे हमारा वीकली जो एज अ फ्रोज़न होकर हमारा जो ट्राउट फिश जाता है, वो जाता है। ये तो ये सब मार्केट हमने ऑनलाइन पकड़ी हुई है। सरकार कहती है कि खुद का स्वरोजगार कीजिए, खुद का स्वरोजगार कीजिए, रिवर्स पलायन कीजिए, लेकिन समस्याएं क्या आती हैं पहाड़ों में जब एक युवा स्वरोजगार करता है तो? देखिए, समस्याएँ बहुत हैं। आप ये अगर यही रोज़गार आप शहरी क्षेत्रों में करते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाते हैं। अगर आप यही रोज़गार पहाड़ों में करते हैं, तो आपके लिए चैलेंज सीधे डबल हो जाते हैं। अब जहाँ पे हमने स्वरोज़गार स्टार्ट किया, वहाँ पे सड़क नहीं है अभी तक, तो वो चीज़ हमें मैनेज करनी काफ़ी टफ़ हो जाती है। लेकिन फिर भी कई बार हमारे चैलेंज जो आते हैं, वो कुछ दैवीय आपदा आ जाती है, कई बार रोज़गार चल नहीं पाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि नहीं चल पाता है, तो वो हम खुद ही झेल लेते हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो पूरा वॉश आउट हो गया था। 5-6 लड़कों का स्टाफ मेरे साथ जो काम कर रहा था, जो ऑलरेडी पहले पलायन कर चुका था, उत्तराखंड से बाहर के राज्यों में काम कर रहा था। तो हमने जब उनको अपना काम बताया तो वो वापस हमने उनको रिवर्स करा हुआ है, अपने साथ रोज़गार से जोड़ा। तो पिछले साल दैवीय आपदा में वो सब कुछ वॉश आउट हो गया था। तो इसके बारे में जब हमने अपने डीएम साहब को बताया सब चीज़ घटना के बारे में, तो उन्होंने एक जाँच टीम गठित करी थी कि आप जाइए और देखिए कि चौहान ग्रुप्स को वाक़ई में कितना नुकसान हुआ है। तो उन्होंने पूरा आकलन लिया हुआ था कि हाँ, क्या हुआ, कितना हुआ, पूरी रिपोर्ट अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। तो 15 से 16 लाख रुपए उन्होंने सरकारी मानकों के हिसाब से न्यूनतम क्षति बताई थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, अभी तक उस क्षति का एक भी रुपया दैवीय आपदा या आपदा कोष से या कहीं से भी, बहुत सारे मद हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका 1 रुपया भी नहीं मिला एज़ अ मुआवज़े के तौर पे। वापिस बिना किसी गवर्नमेंट की सहायता से हमने धीरे-धीरे से वो चीज़ें वापिस एस्टेब्लिश करी हैं। वापिस से हमने उन चीज़ों को जोड़ना शुरू किया है और आज की डेट में 6 लोगों का स्टाफ वापिस मेरे साथ काम कर रहा है और हम बाबा केदार की कृपा से ये चीज़ें बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उम्मीद है कि अगर आगे से कहीं से कोई मदद अगर हमें मिल जाती है एज़ अ गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं से भी, तो हम इस स्टार्टअप को, आज हमारे पास 6 लोगों का स्टाफ है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हम उत्तराखंड के उन युवाओं को अपने साथ जोड़ें और वो संख्या 6 की जगह 60 हो जाए, 600 हो जाए। तो वो हमारा एक सोच है कि अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिल जाती, तो किस तरीके की हेल्प चाहते हैं आप गवर्नमेंट से? मैं यही चाहता हूँ कि स्कीमें तो बहुत सारी लॉन्च कर रखी है गवर्नमेंट ने। बहुत सारी चीज़ें बता रही कि ये करिए आप, वो करिए, ये हो। लेकिन जब हम एक्चुअल में अगर उन चीज़ों की गहराई में जाते हैं तो वो कहीं से भी कुछ खोखली रहती है। उनका कोई बताने वाला नहीं है डिटेल में कि हाँ, ये चीज़ें हैं। लास्ट में वो कहते हैं कि आप बैंक से लोन लीजिए बस। उनका ओवरऑल ये मान के चलो 99% उनका लास्ट में यही सजेशन रहता है कि आप बैंक में जाइए, बैंक से लोन लीजिए, बैंक से लोन लेने के बाद इस काम को करिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये केवल युवाओं को गुमराह करने की एक वो चीज़ें हैं। बाकी हम उम्मीद है कि अगर आगे से गवर्नमेंट की अगर कुछ ऐसी हेल्प होती है तो हम निश्चित रूप से इसको और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ये रोज़गार है, ये पूरा एक सर्कल में घूमता है। हमारा पोल्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पोल्ट्री के जो बर्ड्स हमारे हैं, वो जब लेयर पे आती है, अंडा देती है, वो अंडा हमारा मार्केट में भी आता है और जो बच जाता है वो हमारा वापस हैचिंग मशीनों में जाता है और वो उन मशीनों से वापस चूजा बन जाता है, वो वापस हमारा फार्म पे आ जाता है। तो ये एक चक्कर चल रहा है। तो ये पूरा उस टाइप में हमारा घूमता है। बाकी हमारी हर चीज़ें एक उसको लेके चलती हैं कि हर रोज़गार को लेके, स्वरोज़गार को लेके। अच्छा, दूसरी तरफ अब केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव भी होने हैं, तो नेता आते होंगे आपके पास, उनको नहीं कहते आप कि भाई जो बिजनेस आप स्वरोजगार की बात करते हैं, देखिए स्थिति क्या है, उनसे बात नहीं हुई किसी नेताओं से? देखिए, बातें तो बहुत हुई हैं। हर कोई कहता है कि अरे वाह! बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत वाह! काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं उन चीज़ों को। तो मैं
उनको ये कहता हूँ कि ये चीज़ें आज नहीं हुई हैं, इन चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत लगी है। आपको ये चीज़ें अब जब थोड़ी अच्छे लेवल पे पहुँच गए, अब आपको इन चीज़ों में वाहवाही लग रही कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन इसके पीछे मेहनत कितनी करी है और आप खुद सोचिए आपने कितनी हेल्प करी इस काम को आगे। तो वहीं पे चुप हो जाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने काफ़ी पहले से मदद करी है इन चीज़ों को एज़ अ मेंटर उन्होंने काफ़ी हेल्प करी है। तो काफ़ी लोग उसमें भी हैं कि जिन्होंने हमेशा मेरे लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम किया है। तो उसके लिए मैं आज भी शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने काफ़ी पहले से एज़ अ मेंटर, एज़ अ मार्गदर्शन मेरे लिए काम किया है। जिन लोगों ने मार्गदर्शन किया वो दोस्त थे आपके या पॉलिटिकल लोग थे? कैसे लोगों ने मार्गदर्शन किया? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आदमी खुद का स्वरोजगार करता है तो आखिरकार उसका साथ देता कौन है? देखिए, साथ देने के लिए तो शायद कोई भी नहीं साथ देता है। बट आज जिन लोगों ने साथ दिया था, वो शायद आज राजनीति में आए हैं, नहीं आए हैं, वो एक अलग पहलू है। बट तब वो राजनीति में नहीं थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। तो उन चीज़ों का काफ़ी हेल्प रही है मेरे को। वही उन्हीं का नतीजा है कि आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। एक अच्छी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि इस काम को हमारा क्षेत्र में जो हर काम पे हमारी पकड़ हो। आप देख सकते हैं कि बाहरी लोगों का हर रोज़गार पे पकड़ है, लेकिन हमारा पहाड़ी, हमारा उत्तराखंडी पिछड़ता जा रहा है। वो शर्म कर रहा है कि ये काम कैसे किया जाए। तो हम उसी चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम छोटा से छोटा रोज़गार भी हम पहाड़ियों का हो, हम उत्तराखंडियों का हो और बड़ा से बड़ा रोज़गार भी हम पहाड़ियों का हो और हमारा उत्तराखंडियों का हो। अच्छा, जो पहाड़ के युवा जॉब के लिए बाहर हैं महानगरों में, और कई युवा ऐसे भी होंगे जो आपका इंटरव्यू देखेंगे और उसके बाद उनको लगेगा कि यार मैं भी स्वरोजगार करूं, तो कैसे उन युवाओं के लिए कुछ मैसेज है आपका कि कैसे स्वरोजगार शुरू करें, कौन सा वो स्वरोजगार कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप करिए, अपना स्वरोज़गार स्टार्ट करिए, बट गवर्नमेंट के सहारे या किसी दूसरी पार्टी के सहारे आप मत स्टार्ट करिए। अगर आपके साथ बैकअप सपोर्ट है या आप में उतनी पोटेंशियल है कि आप 2 साल, 3 साल तक बिल्कुल प्रॉफ़िट ना देख पा रहे हों, आपको ऐसे लगने लगी जाए कि यार बेकार कर दिया नौकरी छोड़ के या इससे बढ़िया वहीं था। ऑल ओवर मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दम पे स्टार्ट करिए सबसे करना है पहले। तो अपने दम पर कीजिए, करना है, गवर्नमेंट के नहीं। गवर्नमेंट के बिल्कुल खोखली चीज़ें हैं। मैं उसका खुद भुक्तभोगी हूँ। 2019 से हम इस स्वरोज़गार को कर रहे हैं, आज 2024 हो गया। कहीं से भी गवर्नमेंट का उसमें कोई वो नहीं है कि आप अच्छे से सहयोग कर सकें। उनको हाँ, जहाँ आप समूह में काम कर रहे हैं, जहाँ उनका ज़्यादा वोट बैंक अगर काम कर रहा है, तो वहाँ वो आपको हेल्प कर लेंगे। जहाँ अब आप इंडिविजुअली अगर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली आप अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो वहाँ वो हेल्प करने के लिए शायद थोड़ा हाथ खड़े कर देती हैं। तो उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि आप निश्चित रूप से करिए, अपना स्वरोज़गार करिए, नए-नए मॉडलों पे काम करिए, बट अपने दम पे और अपने विचारों के साथ काम करिए, अपनी पोटेंशियल के हिसाब से काम करिए। थैंक यू। दैनिक उत्तराखंड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। मंजीत चौहान है, चौहान ग्रुप उन्होंने बनाया है, केदारनाथ के फाटा में है और उसके पास इनका अपना सेटअप है, खुद का स्वरोजगार वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि 2019 से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और 4 से 5 बिजनेस वो पहाड़ में रहकर कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो छोटी छोटी नौकरियों के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों से जो युवा छोटी छोटी नौकरियों के लिए महानगरों की ओर जा रहे हैं, उनका काम है कि उन युवाओं को कैसे पहाड़ में स्वरोजगार दिया जाए, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना है कि जो भी युवा अगर मैं पहाड़ में स्वरोजगार करना चाहता है, वो सरकार के भरोसे तो बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि अब इन युवाओं को सरकार से बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद नहीं ऐसी नहीं बची है कि ये सरकार से कोई उम्मीद करें। आखिरकार एक तरफ सरकार नारे देती है कि खुद का स्वरोजगार कीजिए, तरह तरह की योजनाएं लॉन्च करती है, रिवर्स पलायन की बात सरकारें करती है, लेकिन दूसरी ओर जो युवा एक तो पलायन रोक रहे हैं, दूसरा स्वरोजगार को लेकर काम कर रहे हैं। आखिरकार जब सरकारें इन युवाओं की भी मदद नहीं करेगी तो आने वाला कल इन पहाड़ों का क्या होगा, ये बड़े सवाल है। फाटा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।